तो हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। किस प्रकार के? इंफिनिटी नेटवर्क वाले क्वेश्चन, वो भी रजिस्टर पे बेस। ऐसे ही सवाल आपको कैपेसिटर में भी देखने को मिलता है। तो जो कॉन्सेप्ट आपको हम इसमें सिखाएंगे वही कॉन्सेप्ट टिट्टो उसमें भी लगता है। बस फर्क इतना होता है, इसका जो सीरीज का फॉर्मूला होता है रजिस्टर का, उसमें कैपेसिटर का पैरेलल हो जाता है, और इसका जो पैरेलल में होता है वो कैपेसिटर में सीरीज का फॉर्मूला हो जाता है। इसमें तो आपको आता ही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको डील करना नहीं आता, आप इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन से अभी तक वंचित हैं, तो आज हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, मस्त। और जिसको भी इस प्रकार के क्वेश्चन को डील करना आता है वो पहले ही हमें आंसर बता देगा, खुद से ही अटेम्प्ट कर। कैसे बताएंगे? अरे कमेंट है ना, अरे वो तो हम आपके सॉल्यूशन के बाद में भी कमेंट कर सकते हैं देखने के बाद। अरे यार ऐसा ना करना, वो तो आप जाने, आपका धर्म जाने। चलिए, तो क्या है ये क्वेश्चन आपको पहले बता दें। ये क्वेश्चन WBJEE 2020 में आ चुका है, तो इसको मैं आपको समझाऊंगा और इसके बाद एक क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस के लिए हम छोड़े जाएंगे, जो कि रीनीट 2022 में आ चुका है। रीनीट एग्जाम 2022 में आ चुका है। तो क्या है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल A एंड B। तो इस वाले जो आपको दिख रहा है ये मतलब इंफिनिटी तक चला गया है। ये कहां तक चला गया है? इंफिनिटी तक। ठीक है ना, इंफिनिटी तक। ठीक है, चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे? ठीक है, तो स्टेप वन क्या करते हैं, हम स्टेप वाइज सीखेंगे। तो स्टेप वन हम क्या करेंगे, पहले से ही इसका हम कुछ मान लेंगे x, मतलब कि हम पहले ही क्या करेंगे, लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी x। तो हमने पहले इसका आंसर ही मान लिया x। इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको ही हमने क्या मान लिया, x। तो स्टेप वन है। तो अब सिंपल बोले तो हमें इसी x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, समझा ना? पहले ही हमने मान लिया इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो x आएगा। ठीक है। अगला स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में आप अपने थोड़ा सा निगाहों का प्रयोग करिए। किसको? निगाहों को। तो निगाहों का प्रयोग तो हम पूरे क्वेश्चन में करें, थोड़ा ध्यान से करिए। क्या फाइंड करना है, क्या करें निगाहों का प्रयोग करके? हमें अपनी निगाहों का प्रयोग करके ये पता लगाना है कि कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। वो छोटी सी कड़ी को ढूंढना है, जिस कड़ी को हम बार बार दोहरा के ये पूरा इनफाइनाइट सा ब्रिज तैयार कर दे रहे हैं। समझा ना? समझा। तो जैसे ही मैंने अपनी निगाहों का प्रयोग करके पता लगाना सोचा कि कौन सा पैटर्न को हम रिपीट करके ये तैयार कर दे रहे हैं, तो हमारा जवाब निकला कि साहब तू भी देख, मैं भी देखता हूं। क्या निकला कि ये 2RR को जैसे 2RR को मैं बार लगाते चला जा रहा हूं, ये पूरा इनफाइनाइट ब्रिज तैयार हो जा रहा है। तो वो छोटी सी कड़ी क्या निकली कि साहब 2RR को जैसे मैं बार रिपीट करते रहा हूं, ये हमारा पैटर्न तैयार होगा। तो छोटी सी कड़ी क्या निकली? 2RR। ठीक है, तो अब जो हमारा पैटर्न है उसमें से एक को छोड़, 2RR जैसे ये बार दोहरा रहा है, तो इसमें से एक को छोड़, एक को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। जैसे इसको मैंने इसे मून लिया, ऐसे इसको मैंने क्या करा? छुपा लिया। तो अब क्या हुआ? 2RR। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? अरे यार, पहले तो हमने पूरा x माना, अब ये 2RR को जैसे मैंने छोड़ दिया, अब कितना हो जाएगा? x - 3R।
यहीं पे आपने कर दिया गलती। आप ऐसे सोचिए ना, मान लो मेरे पास खूब पैसा है, करोड़न है, 10 करोड़ 20 करोड़ खूब पैसा है। अब मैंने किसी को 3 रुपए उधार दे दिया, उधार क्या, मैंने 3 रुपए किसी को दान दे दिया, तो क्या मैं गरीब हो गया? नहीं ना, मैं तो गरीब नहीं हुआ। तो वैसे ही पहले पूरा एक्स था, जैसे ही मैंने इसको 2r और r को छुपा दिया, अभी भी देखो, अभी भी क्या है, 2r इंफिनिटी, तो अभी भी तो x ही हुआ। बिल्कुल हाँ, तो यही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा फैक्टर कि अभी भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा हमारा वो क्या होगा, ये 2r को छुपाने के बाद अभी भी क्या होगा हमारा, x ही होगा। ठीक है, ठीक है, समझा, समझ गए। तो आप यानी एक को छोड़, एक पैटर्न को छोड़िए, इसको छोड़, बाकी भी हमारा क्या हो, x ही होगा। तो अब ये कुछ ऐसा बन गया कि जिंदगी गले लगा ले, दिख रहा है थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे। ये हमारा बी टर्मिनल, ये अपन का ए टर्मिनल, ये 2r, ये r, और बाकी हमारा क्या है, बाकी तो हमारा x है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं ना वीडियो लोग। बिल्कुल भाई, हमने ये हमारा क्या हो गया इक्विवेलेंट, ये पूरा x, तो सिंपली यहाँ पे हमने क्या लग दिया, x। अब आपको साफ साफ दिख रहा है क्या, ये r और ये x किसमें है, पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r, बिल्कुल ठीक, प्लस 1/x, बिल्कुल ठीक। अब सिमिलरली हम यहाँ पे निकाल लेंगे 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एलसीएम हो गया rx, r कैंसिल, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे x कैंसिल, क्या बचा, r बचा। तो r इक्विवेलेंट कितना हो गया बाबू, कितना हो गया रे मुन्ना, rx/r प्लस x। ठीक है, ठीक है, थोड़ा गंदा लग रहा है, लेकिन हमारा जो बचा वो ये बचा। ठीक है, ठीक है, तो यानी इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, rx/r प्लस x। तो यानी इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हटा दे, और इस दोनों का जो इक्विवेलेंट हो गया वो कितना हो गया, rx/r प्लस x। बिल्कुल ठीक, ठीक। अब साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों आपको किसमें दिख रहे हैं, सीरीज में, यानी r इक्विवेलेंट जो हो गया फाइनल वो कितना हो गया, 2r प्लस rx/r प्लस x। ठीक है, ये x लिखा हुआ है। ठीक है, अब रुको जरा रुक, क्या ये r इक्विवेलेंट जो है यही तो हमने x मान रखा हुआ है। हाँ, यानी r इक्विवेलेंट हमारा क्या है, x ही है, यानी ये क्वांटिटी हमारा क्या है, x। तो सिंपली यहाँ पे r इक्विवेलेंट के जगह हम क्या लिख सकते हैं, x, जो कि हमने स्टेप नंबर 1 में ही मान रखा है पहले से ही। यानी अब सिंपली हमें इसी x की वैल्यू को फाइंड करना है इस इक्वेशन का प्रयोग करके। ठीक है, थोड़ा मिटा दे, गंदा लग रहा है, ठीक है ना। स्टेप 1 हमने पहले से ही क्या मान लिया, x मान लिया। स्टेप 2 एक यूनिट को छोड़ के बाकी को हमने क्या कर दिया, x कर दिया। अब उस x और r का हमने पहले पैरेलल इक्विवेलेंट निकाला, उसके बाद जो आंसर आया उसके साथ वो क्या हो गया, सीरीज हो गया। ठीक है, ठीक है, अब हमें इसी को फाइंड करना है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू, सिंपली यहाँ पे एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या आ गया नीचे, r प्लस x, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे लिया 2r इंटू r प्लस x प्लस ये कैंसिल, कितना हो गया, rx, बिल्कुल ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इंटू r प्लस x इज इक्वल्स टू, इसको अंदर लेके गए तो 2r स्क्वायर प्लस 2rx प्लस rx। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे डाला, x को अंदर मल्टीप्लाई किया, rx
प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अरे हाँ आगे चल, ये कितना हो गया 2r स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 3rx। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब ये rx को उधर लेके जाते हैं तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 2rx। समझा ना बेड़ो? समझ गए। अब इसको इधर लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेट क्या हमारा आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आंसर नहीं बाबू, ये तो हमारा इक्वेशन बना। कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके आगे हम समझ गया क्या करना है। अब हमें यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है, यानी हमें ये x की वैल्यू को निकालना है। सब रफ कर दिया, केवल और केवल इक्वेशन को छोड़ दिया। ठीक है, बाकी तो आगे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और जो अगर इक्वेशन को सॉल्व करते समय अगर हमारी x की वैल्यू निगेटिव आती है तो उसको हम छोड़ देंगे, पॉजिटिव वाले को ही ले लेंगे, क्योंकि हमारा जो एक रजिस्टर आएगा वो तो पॉजिटिव ही होगा ना, नेगेटिव नहीं आने का, उसको छोड़ देगा। क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2rx माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0 फाइंड करते हैं। इसको कैसे करेंगे? तो वही x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। भाई सीधा यार, ठीक है। तो x इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2r और पहले से माइनस यानी क्या हो जाएगा प्लस 2r, ठीक है। प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2r, सॉरी बी स्क्वायर, यहाँ पे बी कितना हो जाएगा यहाँ पे रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4a कितना है 1, ठीक है। c कितना है माइनस 2r स्क्वायर, माइनस 2r स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, बाई 2a, 2a की वैल्यू तो 1 ही है, ठीक है, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। लंबा चला जा रहा है, कोई बात नहीं, समझ के ही जाएंगे। 2r प्लस माइनस अंदर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी 4 दूनी 8, 8 4 12 यानी कितना हो गया 12r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यानी 2r प्लस माइनस अंदर कितना बचेगा r बाहर आ जाएगा और 12 को क्या लिख सकते हैं 2√3 यानी r इंटू 2√3 बाई 2, ठीक है, ठीक है। अब यहां से 2 और 2 बाहर ले लेते हैं, बाहर ले लिया r प्लस माइनस r√3 बाई 2, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। यहां से 2 2 उड़ गया तो अल्टीमेट आंसर कितना आया हमारा r प्लस माइनस r√3, ठीक है, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई x इज इक्वल टू r प्लस माइनस r√3, तो एक बार पॉजिटिव लेते हैं r प्लस r√3 और एक बार नेगेटिव लेते हैं r माइनस r√3, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है ये जो होगा नेगेटिव होगा तो इसको हम नहीं ले सकते, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो गया r प्लस r√3, r प्लस r√3, ऑप्शन नंबर सी। यहां से हमने क्या किया r कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस √3, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको सॉल्यूशन इसका समझ में आया होगा, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आपको मजा आया होगा। तो अगला क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे जो रीनीट एग्जाम में आ चुका है। तो इसका
आंसर आप लोग पिन कमेंट में कमेंट करिएगा। ये HW अगर आपको समझ में आया तो HW आंसर कमेंट में डालने का। ठीक है, ठीक है, सिंपल था। क्या था, सबसे पहले हमने पूरा इक्विवेलेंट को कुछ मान लिया, क्या माना, x माना। उसके बाद अपने निगाहों का प्रयोग करके रिपीटिंग फैक्टर को देखा, उस रिपीटिंग फैक्टर में एक को छोड़ के बाकी को हमने फिर से क्या हो जाएगा, हमारा x ही हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही हमने x माना है। तो एक को छोड़ के बाकी हमारा क्या हो गया, फिर से x हो गया। फिर देख लेंगे कि कौन सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है, और आंसर को हम पा लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट निकल के आएंगे। अगर दोनों में से कोई रूट नेगेटिव आएगा तो उस नेगेटिव वाले को छोड़ देंगे। अगर दोनों ही पॉजिटिव आ जाएगा तो हमारा दोनों ही आंसर होगा। लेकिन शायद ही ऐसा कुछ हो कि दोनों ही आंसर हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया होगा। बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।